नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना। मैं नालंदा पाठशाला की कक्षा 8 की अध्यापिका चौधरी हिना बहन आज नालंदा पाठशाला के नए शैक्षणिक साल के प्रथम सेम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 1 तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो बच्चों, यह तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत जो है वो हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर की जो सर्वोपरिता है उसका स्वीकार किया गया है। ईश्वर ने हमें अनेक चीज़ें बख्शिश के रूप में प्रदान की है। उसकी दया पर हमारा जीवन और संसार जो है वो निर्भय होता है। तो बच्चों, ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति यह तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत में उसकी कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। तो बच्चों, हम यह तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पंक्ति है बच्चों, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यह बच्चों आसमान शब्द है, उसका अर्थ होता है आकाश। मेहरबान यानी दयालु कृपालु, बख्शिश यानी दया होता है। तो क्या कहा गया है बच्चों इस पंक्ति में? हे ईश्वर, यह ज़मीं तुम्हारी है, यह आसमान भी तेरा है, तू बड़ा ही मेहरबान है, तू हम पर दया कर। आगे है, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यह बच्चों खुदा यानी उसका अर्थ होता है ईश्वर भगवान, बख्शिश यानी दया होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, तू हम सभी का है, हम सब तेरे हैं। हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। हे ईश्वर, यह ज़मीं तेरी है, यह आसमान भी तेरा है, तू बड़ा ही मेहरबान है, तू हम पर दया कर। बख्शिश यानी दया कर। हे ईश्वर, हम सभी का है, तो हम सभी का है, हम सब तेरे हैं। हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ आगे देखो बच्चों, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। बच्चों, यह मर्जी शब्द का अर्थ होता है इच्छा, मालिक यानी ईश्वर, दुनिया यानी जगत। क्या कहा गया है? हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ऊँचा पाए हैं। बच्चों, यहाँ रहमत शब्द है, रहमत यानी दया कृपा, जिस्म यानी शरीर, जा यानी
प्राण। तो क्या कहा गया है? हे ईश्वर तेरी दया से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। आगे है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। क्या है बच्चों यहाँ कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, हे ईश्वर तू हम पर सदा अपनी नज़र रखना और यह खबर रखना कि हम किस हाल में है। ये ज़मीं तेरी है, यह आसमान भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं दूसरी पंक्ति में, हे ईश्वर तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं और तेरी दया से ही हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं। हे ईश्वर तू हम पर सदा अपनी नज़र रखना, हम किस हाल में है उसकी खबर रखना। हे ईश्वर ये ज़मीं तेरी है और आसमान भी तेरा है, तू बहुत ही मेहरबान है, तू हम पर दया कर। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? बख्शिश यानी दया चाहते हैं। और प्रश्न होता है बच्चों कि तेरी है ज़मीं किस हिंदी फिल्म से लिया गया है? तो तेरी है ज़मीं यह द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। और बच्चों यहाँ प्रश्न होता है इस दुनिया में हम किसकी दया से आए हैं? तो हम इस दुनिया में किसकी दया से आए हैं? ईश्वर की दया से आए हैं। और ईश्वर किसका है? तो ईश्वर हम सबका है। और बच्चों यहाँ प्रश्न और होता है हमने ईश्वर से क्या पाया है? तो हमने ईश्वर से शरीर और प्राण पाए हैं। यहाँ और प्रश्न है बच्चों कि हमारे ऊपर किसकी नज़र हमेशा रहती है? तो हमारे ऊपर ईश्वर की नज़र हमेशा रहती है। बच्चों यहाँ प्रश्न और होता है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर है बच्चों कि तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे और दुख के समय में भी साथ दे, इसलिए कहते हैं। आगे देखो बच्चों, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो बच्चों यहाँ शब्द दिया गया है सर। सर का अर्थ होता है सिर, और यहाँ आफत यानी मुश्किल, संकट, टालना यानी यहाँ बच्चों शब्द दिया गया है टाल यानी दूर करे। तो बच्चों देखो क्या कहा है कि हे ईश्वर तू चाहे तो हमें इस दुनिया में रख सकती है, अगर तू चाहे तो हमें मार भी सकती है। आज हम सब सर झुका के तुम्हारे सामने खड़े हैं, आज हम सब सर झुका के तुम्हारे सामने खड़े हैं, सबसे बड़े ताकत वाले हैं ईश्वर, तू चाहे तो हमारी जो हर आफत है, मुश्किल है, इस मुश्किल को टाल सकता है।
बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया है इस पंक्ति में। तो हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें इस दुनिया में रख सकते हो, तू चाहे तो हमें मार भी सकते हो। आज हम सब जो है वो सर झुका के तेरे सामने खड़े हैं। सबसे बड़े ताकत वाले हे ईश्वर, तू चाहे तो हमारी जो हर आफत है इस आफत को टाल सकते हैं। हे प्रभु, ये ज़मीं तेरी है, आसमान भी तेरा है, तू बड़ा ही मेहरबान है, तू हम पर दया कर। यह बच्चों प्रश्न होता है कि कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई हुई आफत को टाल सकता है। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो वही हमारे ऊपर आई आफत को टाल सकता है। और बच्चों यहाँ और भी प्रश्न होता है, कवि खुद से यानी खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहते हैं ईश्वर सबसे बड़े ताकत वाले हैं, वो चाहे तो हमें इस दुनिया में रख सकती है, अगर वो चाहे तो इस दुनिया से हमें मार भी सकती है। हम सब इसीलिए उसके सामने क्या करते हैं, सिर झुका के खड़े हैं, वही हमारी सारी मुसीबत को टाल सकता है। तो बच्चों हमने यह तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न एक है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाई और उसका समूह गान करवाई। यानी क्या करना है बच्चों, टेप रिकॉर्डर यानी मोबाइल के माध्यम से सुनकर समूह गान करना है प्रश्न एक में। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो बच्चों उत्तर है कि आपके मत से यानी सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि भगवान है, क्योंकि इसकी मर्जी से यह दुनिया चलती है, उसके सामने हम सभी का सर झुक जाता है। प्रश्न 2 है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो बच्चों आप भगवान से क्या प्रार्थना है? तो उत्तर है, मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, हर अच्छा काम करने के लिए भगवान मुझे आत्मविश्वास दे और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ उसमें हमेशा मुझे सफलता दे। हर गलत काम करने से भगवान मुझे दूर रखे, यह प्रार्थना करती हूँ। प्रश्न 3 है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो बच्चों आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों करते हैं? तो उत्तर है, मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम करती हूँ। सुबह प्रार्थना करते समय मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। शाम को मैं उसका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज का दिन अच्छी तरह से बीता। तो बच्चों यहाँ क्या है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 4 है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बच्चों उत्तर है, भिन्न भिन्न धर्म के यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ जाते हैं उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं।
हिंदू अपने मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई लोग जो है वो चर्च में जाते हैं, पारसी 11 में जाकर प्रार्थना करते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, जैन देरासर में मंदिर में जाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ शब्दकोश को क्रम में बच्चों क्या करना है, लिखना है। यहाँ है हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, शुक्ला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर, धरा। तो बच्चों शब्दकोश के क्रम में हमें यहाँ लिखना है। तो पहले आएगा स्वर, उसके बाद आएगा व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, उज्ज्वल, उसके बाद और, आगे क्षमता, उसके बाद आएगा डॉक्टर, दूध, उसके बाद बच्चों यहाँ है दृष्टि, धन, धरा, आगे आएगा बच्चों नाविक, यहाँ है नाविक, उसके बाद मंदिर, मंदिर के बाद आएगा बच्चों मित्र, उसके बाद योद्धा, आगे आएगा शांति, आगे है शुक्ला और उसके बाद है बच्चों सुख और स्वर और अंत में आएगा हृदय। एक बार बच्चों फिर से देख लो। पहला आएगा उज्ज्वल और उसके बाद समता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, शुक्ला, सुख, स्वर, हृदय। तो बच्चों इसी प्रकार यह शब्दकोश में क्रम में लिखना है। प्रश्न 4 है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। बच्चों यह चित्र दिया गया है सूर्य का, उसके माध्यम से हमें एक कविता लिखनी है। तो क्या है कि सूरज की किरणें आती है उजालों से भरकर और अंधेरा भाग जाए, इस किरणों से डर कर चिड़िया आती गीत सुनाती, सुबह सवेरे सबको उठाती, कोयल मीठा गाना गाती, लगती है मुझको प्यारी, उठ जाए सारे बच्चे चल देते थे स्कूल को जाने, सूरज की तरह चमकेंगे हम, करे उजियाला पूरे जग में। तो बच्चों इसी प्रकार सूरज को ध्यान में रख, इस चित्र को ध्यान में रखकर कविता हमें बनानी है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूरज की किरणें आती है उजालों से भरकर और अंधेरा भाग जाए, उस किरणों से डर कर चिड़िया आती गीत सुनाती, सुबह सवेरे सबको उठाती, कोयल मीठा गाना गाती, लगती है मुझको प्यारी, उठ जाए सारे बच्चे चल देते थे स्कूल को जाने, सूरज की तरह चमकेंगे हम, करी उजियारा पूरे जग में। आगे है बच्चों प्रश्न 5। उसमें क्या है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलकर वाक्य लिखना है बच्चों। पहले है मैंने कविता लिखी, तो यहाँ क्या वचन बदलना है। तो बच्चों मैंने की जगह क्या आएगा, हमने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है, तो क्या आएगा बच्चों, यह की जगह ये हमारी किताबें है। तीसरा है इसे लड्डू दे दो, तो क्या आएगा बच्चों वचन बदलकर इन्हें लड्डू दे दो। तो बच्चों हमने अभ्यास के सारे प्रश्न समझ लिए।
अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? बच्चों, मैंने पहले बताया कि कवि ईश्वर से क्या चाहते थे? दया चाहते थे, उसकी दया चाहते थे। प्रश्न 2 है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर है बच्चों, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे और दुख के समय उसके साथ रहे। प्रश्न 3 है, कवि किसे सबसे ताकत वाले मानते हैं, क्यों? तो बच्चों, उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई आफत को टाल सकता है। प्रश्न 4 है, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुद की जगह बच्चों आएगा खुदा। तो कवि खुदा से कहते हैं कि हे ईश्वर, सबसे बड़े ताकत वाले हो, तुम सबसे बड़े ताकत वाले हैं। वो चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार भी सकता है। हम सब इसलिए उसके सामने सिर झुकाते हैं, वही हमारी सारी मुसीबत दूर कर सकता है। कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ क्या करना है, लिखना है। यहाँ है, ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो बच्चों, हमने प्रार्थना गीत तेरी है ज़मीं काव्य देखा है। इसमें है कि तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ऊँचा पाए है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो बच्चों, क्या करना है, काव्य पंक्ति बनाना है। क्या है, तो तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ऊँचा पाए है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है उसकी खबर रखना। प्रश्न 2 है, हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो काव्य पंक्ति बनेगी बच्चों कि तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो बच्चों, इसी प्रकार यहाँ काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। प्रश्न 3 है, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। यहाँ अपूर्ण काव्य जो है उसे पूर्ण करना है। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। आगे बच्चों काव्य पूर्ण करना है, तो सबको दूध देती गाय, सबके मन को हर्षाती गाय। इसी प्रकार काव्य पूर्ण करना है। प्रश्न 4 जो है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो किसी फिल्म में हो। बच्चों, क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि तेरी है जमी जो है वो हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ली गई है। तो इसी प्रकार की प्रार्थना गीत जो है बच्चों अन्य फिल्म में भी दी होगी, तो यह ढूंढ के हमें लिखना है। प्रश्न 5 है, इस प्रार्थना को अपने मातृभाषा में अनुवाद लिखिए। यह प्रार्थना गीत है उसे मातृभाषा में लिखना है। तो बच्चों, हमने जो यह तेरी है जमी, यह प्रार्थना गीत अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है उस सभी प्रश्नों की जानकारी भी अच्छी तरह से ले ली। तो बच्चों, आज इतना ही, लेकिन बच्चों मैं अंत में इतना बता रही हूँ, उसको खास ध्यान रखना कि आपका जो परिणाम है, आपका परिणाम के साथ अपना सेल्फी फ़ोटो जो है उसे ग्रुप में भेज देना।
एक बार बच्चों फिर से आपको बता रही हूँ, खास ध्यान रखना कि आपका जो परिणाम है इस परिणाम के साथ अपना सेल्फी फ़ोटो ग्रुप में भेज देना। धन्यवाद बच्चों।